हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है सेवेंथ सन। मूवी की शुरुआत 1572 से होती है और पहाड़ों के ऊपर हम एक महान योद्धा को देखते हैं जिसका नाम ग्रेगरी है और ये शैतानों को पकड़ता है और आज भी ये एक शैतान को पहाड़ में कैद करने के लिए आया है और इस शैतान का नाम है मदर विच, जो कि सारी चुड़ैलों की रानी है। इसे कैद करके ग्रेगरी यहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और फिर जब चंद्र ग्रहण की रात आती है, जिस रात चांद लाल हो जाता है, जिस वजह से मदर विच की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर वो इस कैद से आजाद हो जाती है और हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि बूढ़ा हो चुका है और अब अपने असिस्टेंट के साथ चर्च में आया है और फिर यहाँ आकर ये देखता है कि एक लड़की पर शैतानी साया है। ग्रेगरी समझ जाता है कि ये वही मदर विच है जिसे उसने कैद किया था और फिर जब ग्रेगरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर चांदी की छीलन डालता है तो वो उस बच्चे को छोड़कर बाहर निकल जाती है और फिर ग्रेगरी और उसका असिस्टेंट किसी तरह से उस मदर विच को चांदी के जाल में पकड़ लेते हैं, क्योंकि चांदी इन शैतानों की कमजोरी होती है। और फिर ये शैतानी चुड़ैल को पकड़कर जैसे ही पिंजरे में डाल रहे होते हैं तो वो जाल से बाहर निकल जाती है और ग्रेगरी के असिस्टेंट को पिंजरे में खींच लेती है। पर तब तक ग्रेगरी पिंजरा बंद कर चुका था और अब ये पिंजरा नहीं खोल सकता वरना ये आजाद हो जाएगी। ग्रेगरी इससे अपने असिस्टेंट को छोड़ने को कहता है पर वो चुड़ैल ग्रेगरी के असिस्टेंट को मार देती है, जिसके बाद ग्रेगरी पिंजरे को आग लगा देता है। लेकिन अब वो चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और फिर वो पिंजरा तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ग्रेगरी एक खास बच्चे को लेने के लिए गांव में आता है जो अब बड़ा हो चुका है और इसका नाम है टॉम। ग्रेगरी इसके पिता को कुछ सिक्के देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बेटे को अब मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच ऐसा ही तय हुआ था। क्योंकि टॉम 7वें बेटे का 7वां बेटा है जो कि बहुत खास है और इधर टॉम भी ग्रेगरी के साथ जाना चाहता है, पर जाने से पहले उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि इसे हमेशा पहने रखना। इसके बाद हम मदर विच को देखते हैं जो कि सालों बाद अपने किले में लौट आई है, जो पूरी तरह से खंडल बन चुका है और यहाँ पर बहुत प्रेत रहते हैं। तभी इसके सामने इसकी बहन आती है जिसे ग्रेगरी ने इसी किले में कैद कर रखा है। लेकिन अब मदर विच वापस आ चुकी है और वो अपनी शक्तियों से अपनी बहन को वापस जवान कर देती है और फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस किले को वापस से पहले जैसा कर लेती है। इधर हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो बाजार में आए हैं। तभी ग्रेगरी टॉम से कुछ सामान लाने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद टॉम बाजार में देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को जलाने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक चुड़ैल है। टॉम इस लड़की को पहचान लेता है क्योंकि वो पहले भी इसके सपनों में आ चुकी है और फिर टॉम इन लोगों से लड़की को बचा लेता है और सबसे कहता है कि मैं ग्रेगरी का शागिर्द हूँ और मैं जानता हूँ कि इसका क्या करना है। और फिर कुछ दूर जाने के बाद टॉम उस लड़की को आजाद कर देता है और फिर वो यहाँ से निकलकर सीधा मदर विच के महल पहुँच जाती है और अब हमें पता चलता है कि ये लड़की मदर विच की बहन की बेटी है और इसका नाम एलिस है। इसके बाद हम ग्रेगरी को देखते हैं जो अपने एक और साथी के साथ टॉम को अपने घर ले आता है और टॉम को बताता है कि जल्द ही चंद्र ग्रहण आने वाला है जिसमें चांद लाल हो जाएगा, जिससे मदर विच की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बहुत तबाही मची थी, इसीलिए हमें अब उसके किले में जाकर ही उसे पकड़ना होगा। ग्रेगरी टॉम को मदर विच के साथियों के बारे में बताता है, जिसमें से एक है राडू जो एक ड्रैगन है और इसकी अपनी एक फौज है और एक शैतान चीते के रूप में है और एक के 4 हाथ हैं। कुछ टाइम बाद वही लड़की टॉम के पास आती है जिसका नाम एलिस है, क्योंकि इसे मदर विच ने टॉम के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। पर जब भी ये टॉम के करीब आती है तो इसे भी टॉम से लगाव हो जाता है और टॉम भी इससे प्यार करने लगा है। फिर देखते ही देखते ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं और फिर अगली सुबह जब टॉम ग्रेगरी के पास आता है तो ग्रेगरी समझ जाता है कि टॉम को एक चुड़ैल से प्यार हो गया है और फिर वो टॉम को अपनी कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि बहुत साल पहले मुझे भी एक चुड़ैल से प्यार हो गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा पर धीरे धीरे उस चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और मासूम लोगों को मारने लगी। इसीलिए मैंने उस चुड़ैल को छोड़ दिया। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वही मदर विच थी और फिर जब मैंने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तो उसने उसे भी मार दिया। इसीलिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया और उसे बहला फुसलाकर उसी पहाड़ी में कैद कर दिया। लेकिन अब वो फिर से वहाँ से आजाद हो चुकी है और जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो उसकी बहन की बेटी है जो खुद भी एक चुड़ैल है। इसीलिए मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है
वो तुम्हारे साथ भी हो। और फिर ये लोग मदर विच के किले की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी रास्ते में इन पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे मदर विच ने ही इन्हें मारने के लिए भेजा था। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागते हैं, पर आगे खाई होती है, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी इनके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है, पर तभी मौका मिलते ही टॉम उस मॉन्स्टर की पीठ पर अपनी तलवार घुसेड़ देता है और फिर ये दोनों एक ऊंचे झरने से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें मॉन्स्टर तो मर जाता है पर टॉम बच जाता है। पर जब टॉम किनारे पर आता है तो एक और चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है, जो कि मदर विच की बहन है। पर जैसे ही इसकी तलवार उस लॉकेट से टकराती है तो वो चुड़ैल चौंक जाती है और कहती है कि ये तो मदर विच का है, और फिर वो अपना रूप बदलकर मदर विच के पास भाग जाती है ताकि वो उसे इस लॉकेट के बारे में बता सके। इसके बाद ग्रेगरी भी यहाँ आता है और फिर टॉम के पूछने पर वो उसे बताता है कि ये लॉकेट मदर विच का है, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी। पर एक दूसरी चुड़ैल ने उससे ये लॉकेट छीन लिया था, जिसकी वजह से मदर विच कमजोर हो गई और तभी मैं उसे पकड़ पाया था। ये सुनते ही टॉम समझ जाता है कि उसकी माँ भी एक चुड़ैल है और उसी ने मदर विच से ये लॉकेट चुराया था। और फिर जब मदर विच को ये पता चलता है कि उसका लॉकेट टॉम की माँ ने चुराया था, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर शहर पर हमला कर देती है और लोगों को मारने लगती है। यहाँ पर टॉम की माँ और उसका परिवार भी होता है। मदर विच का साथी ड्रैगन में बदलकर लोगों को मारने लगता है और 4 हाथ वाला शैतान भी एक एक करके सभी सिपाहियों को मारता जा रहा है और कोई भी इसका सामना नहीं कर पा रहा। तभी टॉम की माँ कहती है कि मुझे लोगों को बचाना होगा और फिर ये मदर विच के एक साथी को मार देती है। तभी मदर विच उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि इसी ने मेरा लॉकेट चुराया था। और फिर टॉम की मॉम मदर विच से लड़ने की कोशिश करती है, पर मदर विच बहुत शक्तिशाली है और फिर आखिरकार वो टॉम की माँ को भी मार देती है। पर इसे उनके पास वो लॉकेट नहीं मिल पाता क्योंकि वो तो टॉम के पास है। इसीलिए वो अपनी बहन की बेटी एलिस से कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसे बहला फुसलाकर किसी भी तरह से मेरा लॉकेट वापस लाना होगा। इसके बदले में मैं टॉम की जान बख्श दूंगी और उसे नहीं मारूंगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद एलिस भी टॉम के पास आ जाती है और उसके करीब आकर उसका लॉकेट चुरा लेती है, जिसका टॉम को अंदाजा भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर ग्रेगरी भी आ जाता है। वो एलिस को पकड़कर मारना चाहता है, पर तभी टॉम बीच में आ जाता है और एलिस को वहाँ से भगा देता है। तभी ग्रेगरी कहता है कि बेवकूफ लड़के, वो तुम्हारा लॉकेट ले गई। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन पर अचानक मदर विच के आदमी हमला कर देते हैं और ये लोग संभल नहीं पाते और वो लोग टॉम और दूसरे साथी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और ग्रेगरी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बच गए हैं। इधर हम मदर विच को देखते हैं, जिसके पास उसका लॉकेट भी आ चुका है और आज चंद्र ग्रहण है, यानी आसमान में लाल चांद है। और जैसे ही उसकी रोशनी इसके लॉकेट पर पड़ती है तो मदर विच बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और अब ये अपनी शक्तियों से ग्रेगरी को भी अपने वश में कर लेती है और ग्रेगरी कुछ नहीं कर पाता। तभी एलिस को भी पता चल जाता है कि मदर विच ने उसे धोखा दिया है और उसने टॉम को मरवा दिया। इसीलिए जब मदर विच और ग्रेगरी करीब आ रहे होते हैं तो तभी एलिस उसका लॉकेट छीनकर वहां से भाग जाती है, जिससे मदर विच की शक्तियां कम हो जाती हैं और ग्रेगरी भी उसके वश से आजाद हो जाता है। इसीलिए मदर विच ग्रेगरी को दूर फेंककर एक ड्रैगन में बदल जाती है और एलिस को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। पर तभी उसकी बहन भी अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और मदर विच के अटैक करने से पहले ही एलिस को बचा लेती है और ये दोनों महल से टकराकर गिर जाती है। तभी यहाँ पर मदर विच का साथी राडो भी आ जाता है, जो कि एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाता है और ग्रेगरी के ऊपर दहाड़ने लगता है, पर ग्रेगरी टस से मस नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि टॉम भी यहाँ पर आ जाता है और फिर ये और उसका साथी मिलकर मदर विच के लोगों को मारने लगते हैं और इनके बीच में आकर एलिस भी इनसे लड़ने लगती है। तभी मदर विच की निगाह उस पर पड़ जाती है और फिर जैसे ही वो इस पर दोबारा अटैक करने के लिए आती है तो तभी उसकी बहन आकर फिर से एलिस को बचा
बचा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि ग्रेगरी ड्रैगन से कहता है कि एक बूढ़े से लड़ने के लिए तुम्हें ड्रैगन में बदलना पड़ा, क्या तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसीलिए वो मॉन्स्टर फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि मदर विच की साथी टॉम को जख्मी करने लगती है और अपना रूप बदलकर एक खतरनाक चीता बन जाती है। पर तभी टॉम को उसकी माँ का लॉकेट मिल जाता है और जैसे ही वो लॉकेट पहनता है तो उसमें फिर से शक्तियाँ आ जाती हैं। और जैसे ही वो चीता इस पर अटैक करता है तो टॉम उसे अपने खास हथियार से खत्म कर देता है। इधर 4 हाथों वाला शैतान अपने चारों हाथों से एलिस पर अटैक करने लगता है, जिससे एलिस नहीं बच पाती और नीचे गिर जाती है। पर जैसे ही वो शैतान इस पर हमला करता है तो तभी पीछे से टॉम आकर उसे मार देता है। इधर आसमान में हम देखते हैं कि मदर विच और उसकी बहन एक दूसरे से लड़ रही हैं और मदर विच अपनी दुम से और अपने मुंह से उसे जख्मी कर देती है। पर तभी वो दूसरी वाली भी मदर विच पर अपनी दुम से अटैक कर देती है और फिर ये दोनों जख्मी होकर आसमान से नीचे गिर जाती हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। और फिर इसके बाद अपने तेज नाखूनों से मदर विच अपनी बहन को भी मार देती है। इसके बाद ग्रेगरी जब उसके पास आता है तो मदर विच उसे भी पकड़ लेती है, पर तभी टॉम आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे मदर विच कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर तभी ग्रेगरी यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मदर विच से प्यार करता था। और फिर टॉम अपनी छड़ी से मदर विच को आग लगा देता है, जिससे वो खत्म हो जाती है और इस तरह से ये लोग जीत जाते हैं। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को भी अपनी खास मोहर लगाकर उसे भी एक फैल्कन सिपाही बना देता है। और फिर अगली सुबह टॉम एलिस से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं अब एक फैल्कन सिपाही बन चुका हूँ, इसीलिए मुझे ग्रेगरी के साथ अलग अलग जगहों पर जाना होगा, इसीलिए हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। एलिस भी ये बात समझती है, पर टॉम उससे वादा करता है कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। इसके बाद टॉम जब ग्रेगरी के पास आता है तो ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब एक पूरे फैल्कन सिपाही बन चुके हो, इसीलिए अब तुम यहाँ एलिस के साथ रुककर इस इलाके की हिफाजत कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेगरी अपने वफादार सिपाही के साथ यहाँ से चला जाता है और अब टॉम और एलिस भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी यहीं रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो इसे और कमेंट करके हमें बताओ अपनी राय। और इसी के साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।